subscribe to my channel. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। होप आप सारे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर उसामा शहाब और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद उसामा शहाब मलिक। आज हम लोग गेस्ट पेपर सीरीज़ का एक और गेस्ट पेपर क्लास 9 का लेके आए हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस क्लास 9 का कि इसके लिए कौन कौन से जो यूनिट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम लोग क्लास 9 की बात करते हैं, जिन बच्चों ने सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए स्टडी करना है वो यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 4 कर लें तो उनके इजीली अच्छे मार्क्स 50 प्लस आ सकते हैं। यूनिट नंबर 1 में से बहुत ज़्यादा पेपर जो है वो इंक्लूड किया जाता है 9 क्लास के अंदर। सबसे पहले हमारे पास कुछ डिफरेंशिएटिंग के टॉपिक्स हैं कि इनके अंदर डिफरेंशिएट करें, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर डिफरेंशिएट के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आईपीओ मॉडल, आईओपी चार्ट इसमें आ गया, सीआरटी एंड एलईडी और एलसीडी में डिफरेंशिएशन आ जाएगी। इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आ जाएगा। ऑल प्रिंटर डिफरेंसेस, जितनी भी प्रिंटर्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, आसान सा क्वेश्चन है। सिंगल एंड मल्टी यूज़र बहुत आसान सा है। सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग, LAM, WAM, MAN इनके दरमियान में डिफरेंशिएशन। रूटर एंड गेटवे क्या होता है। सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके अलावा डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डेटा आसान सा है, ये आप लोगों ने फेस के अंदर भी पढ़ चुके हैं। वेबसाइट एंड वेब पेज, इसके बाद मेरे पास आ जाएगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS। उसके बाद है पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, या क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेमोरी भी होती है। CSS एंड इट्स टाइप्स आ गया मेरे पास। मशीन लर्निंग और AI में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके अलावा मेरे पास है राइट, प्रॉम्प्ट, अलर्ट एंड फंक्शन की क्या डिफरेंशिएशन होती हैं इनमें जावा के अंदर, ये थोड़ा सा मुश्किल है। डेटा कलेक्शन मेथड एंड टाइप्स आ गए हमारे पास। चैलेंजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ बिग डेटा, मेलवेयर, फिशिंग्स, हैकिंग एंड कुकीज़, इनके दरमियान में क्या डिफरेंशिएशंस हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड चैलेंजेस इसके। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ SWOT। ये जो है मेरे पास ये इम्पोर्टेंट हैं, जो डिफरेंशिएशन इम्पोर्टेंट आ सकते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हम इसको अगर देखते हैं तो मेरे पास आ जाएगा इसमें लिस्ट आउट कॉमनली यूज टैग्स एंड ऑफ HTML। ये जो आप लोगों का कोडिंग वाला यूनिट है उसमें से रिलेटेड है। वेबसाइट्स एंड टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स आसान सा टॉपिक है। नेटवर्क हमारे पास आ जाएगा। मॉडल, क्लाइंट, सर्वर्स, ये सारे अपने पेयर टू पेयर ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। इसके बाद मेरे पास आ जाएगा टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, ये भी बता चुका हूँ पहले ही मैं आप लोगों को। टोपोलॉजीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड स्टेप्स, सैम्पल्स और कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। डिफाइन फ्रीवेयर्स, शेयरवेयर्स एंड ओपन सोर्स विद एग्जांपल। फंक्शन ऑफ LARP, कंसेप्ट्स मैप एंड माइक्रोसॉफ्ट विजियो। डिफरेंशिएट बिटवीन द डेटा सेट एंड डेटाबेस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यूज़ ऑफ ग्रामरली, चैट GPT, वर्चुअल असिस्टेंट AI जिसे बोलते हैं, एंड चैट बोट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाउ डेटा साइंस कैन बी अप्लाइड टू वेरियस बिजनेसेस आफ्टर। अच्छा, आप लोगों ने स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है कि जो AI का वो यूनिट है लास्ट वाला, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इंक्लूड किया जाता है और उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी इंक्लूड किए जाते हैं। वो सारा थ्योरेटिकल वर्क है, उसके अंदर कोई इतना वो मुश्किल काम नहीं है, तो आपने जैसे वो थ्योरी को ही प्रिपेयर करना है ताकि आपके लिए अच्छी प्रिपरेशन हो जाएंगी ईजीली। आगे मेरे पास अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाती है या शॉर्ट में, तो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द बिग डेटा, आल्सो एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड significance of 3 years of big data, explain how chat GPT can help students। आसान सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल है, रोज यूज भी कर रहे हैं हम लोग। reflect your understanding regarding the significance of machine learning and NLP, explain about applications of big data in any 3 popular business domains। आसान सा टॉपिक है ये भी। illustrate the responsible user of computer hardware by an individual। अब मेरे पास आ गया explain the term ransomware and its impact। इंटरप्रेट पहले बता चुका हूँ। द एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया डिफरेंशिएट बिटवीन द सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसके बाद मेरे पास आ जाएगा इंटरनेट एंड इट्स एवोल्यूशन, ये यूजेस
या इसके उसमें आ सकते हैं, ड्रॉबैक्स भी आते हैं। फंक्शन, देयर टाइप्स एंड एलिमेंट्स विद एग्जांपल्स, किसके, इंटरनेट के। मशीन लर्निंग, इट्स इम्पोर्टेंट इट्स टाइप्स एंड स्टेप्स फॉर। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो देखें तो मशीन लर्निंग या एआई के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्वेश्चंस हैं। इन लिस्ट सम आर्टिफिशियल्स एंड नेचुरल सिस्टम विद एग्जांपल, एक्सप्लेन ओएसआई मॉडल्स एंड इट्स पर्पस विद लेयर्स। और लास्ट हमारे पास आ जाएगा इसमें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रजिस्टर्ड टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स विद देयर फंक्शंस, व्हाट इज द पाइपलाइनिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। हाउ डज इट इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ सीपीयू, ये आपका टोपोलॉजी के अंदर एक टर्म है, उसमें लिस्ट ऑर्डर हमारे पास आ गया, ऑर्डर लिस्ट आ गई है, अंडरगो लिस्ट आ गई है, नेस्टेड लिस्ट आ गई है, बुलेट नंबरिंग। इसके अलावा हमारे पास व्हाट इज द main purpose of protocols, which protocol is fundamental for modern network, difference between the logical thinking and the arithmetic thinking, logical और arithmetic में difference basically क्या होता है। cloud computing help in the modern technology and benefit cloud computing, what is the digital millennium, copyrights। इसके अलावा what is the design thinking and its phase। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टारगेट मार्केट, हाउ एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई देयर टारगेट। उसके बाद आ जाएगा व्हाट डू यू नो अबाउट। अच्छा, अब में कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें हमारे पास, सर्च इंजन हमारे पास क्या होता है और ये क्या क्यों यूज़ किया जाता है, या व्हाट आर द डिफरेंट सर्च इंजन। ये बहुत ही आसान से टॉपिक्स हैं जी, आप लोगों ने जस्ट अपने हाउ 5th जनरेशन इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू द 3-4 जनरेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। जब जनरेशन की बात की जाती है तो जनरेशन वाला यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास आ जाता है। फर्स्ट यूनिट है वाई कीज ऑन कीबोर्ड्स आर नॉट इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और लास्ट में आएगा डेटा टाइप इज इन जावास्क्रिप्ट। ये बहुत सारे बच्चे जो हैं इनके लिए मुश्किल होता है, वो उसको छोड़ भी सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे क्वेश्चन के फॉर्म में, जो कि पेपर के अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं। और इतना मुश्किल पेपर नहीं है कंप्यूटर साइंस का, आप लोगों के पास सिर्फ जस्ट थ्योरेटिकल है, एक यूनिट को छोड़ के वो कोडिंग है। और उसमें जिन बच्चों को कोडिंग में डिफिकल्टीज हैं वो बेशक ना उसको करें, और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनमें से कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छा सा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।